जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो सेना के जवानों के लिए है जो सर्विंग हैं उनके लिए, और जो अभी अभी रिटायर हो चुके हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, एक जवान रिटायर्ड होने के बाद में उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली थी। उसने अपना केस EFT में लगाया था। EFT ने उसके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था। एक्चुअली केस क्या था दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों, जवान लीव पर छुट्टी पर घर आया हुआ था और छुट्टी के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट की वजह से उसको डिसेबिलिटी हो गई थी, और डिसेबिलिटी होने के बाद में जब वो पेंशन घर आया तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। उसने अपना, जब डिसेबिलिटी पेंशन उसको नहीं मिली तो उसने अपना केस EFT में लगाया। EFT ने उसकी सुनवाई की और उस जवान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। जब वो फैसला सरकार के पास गया तो सरकार ने उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन उन्हीं हालातों में दी जाएगी जब कोई जवान सेना की ड्यूटी करते समय उसको डिसेबिलिटी हुई हो और 20% से ज़्यादा हो, या उसको सेना की ड्यूटी करते समय डिसेबिलिटी बढ़ गई हो। इन हालातों में डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। लेकिन जिस जवान ने जो याचिका दायर की थी, उस जवान की डिसेबिलिटी छुट्टी के दौरान एक्सीडेंट से हुई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन हालातों में जवान पेंशन लेने का हकदार नहीं होगा, और जवान केस हार गया। दोस्तों, इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग इससे क्या समझते हो? ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जब छुट्टी पे आते हैं, जब छुट्टी पे आप लोग आते हो तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप कहीं भी जाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने गाड़ियाँ कैसे ड्राइव करनी है। अपनी ड्राइव पर तो ध्यान देना ही है, दूसरों की ड्राइव पे ध्यान बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपसे पीछे जो गाड़ी चला रहा है वो सही गाड़ी चला रहा हो, या आपसे आगे जो गाड़ी चला रहा है वो सही चला रहा हो, या फिर आप पैदल भी चल रहे हो तो आपके आगे पीछे साइड में गाड़ियाँ वो सही चल रही हों। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं, अभी ये बात सिर्फ छुट्टी तक सीमित नहीं है, आपकी ये ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ही कुछ करना है। दोस्तों, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आप ऐसी चीज़ों से कैसे बच सकते हो। आप अपनी गलतियों से शायद आपको इतनी चोटें नहीं लगेंगी जितनी दूसरों की गलतियों से लगती हैं। इसलिए कभी भी गाड़ी चलाते समय हेलमेट पक्का लगाएं। 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट लगाएं, और इस स्पीड को कंट्रोल में रखें। आप इस तरह अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो शायद ये नौबतें आएंगी नहीं कि आपको कोर्ट में जाना पड़े। और दूसरी बात, अगर आप सेना में भी रहते हो तो सेना में भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप उस तरह से कैटेगरी या डिसेबिलिटी कि आपको नाजायज़ कोई चोट लग जाए, किसी और की गलती के द्वारा आपको चोट लग जाए, आपने वहाँ पे भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि आपका शरीर अगर बेकार हो गया तो आप डिसेबिलिटी पेंशन तो ले लोगे,
लेकिन लाइफ टाइम ये वो ही ज़बान बता सकता है आप लोगों को जो डिसेबल्ड है ऑलरेडी, जिसको चोट लगी हुई, क्योंकि उसकी पीड़ा को सिर्फ वही समझ सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने शरीर को निरोगी रखें। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आपको अगर इतनी अच्छी वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, विसल बजाएंगे, सबको जगाएंगे।